नमस्कार, आप देख रहे हैं FET क्लास और मैं हूं सियास। आपने संधि में स्वर संधि का 3 काइंड्स आपने पढ़ लिया है। 2 को बाकी है आपका। 2 को में से आपका यण संधि और अयादि संधि ये पढ़ाएंगे तो स्वर संधि आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा? विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये 2 को बच जाएगा। ठीक है, तो आज 2 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। यण संधि, यण संधि का रूल है, ट्रिक है, नियम है कि पॉलस से पहले, सुनेंगे प्लीज, पॉलस से पहले कभी भी ध्यान दीजिएगा, पॉलस से जो पहले होगा ना उसके वर्ण के ध्वनि को चेक करना है। यह बात आपको भी पता है कि पॉलस से पहले और पॉलस के बाद में। तो इस बार पॉलस से पहले ई उ और री रहेगा। पॉलस से पहले देखिए, यहीं से पहचान में आता है कि कौन कौन सा संधि है और उसका रूल क्या होगा। मेन पकड़ आपका यहीं से आता है। आपको यहीं से तय करना पड़ता है कि पॉलस से पहले क्या है और पॉलस के बाद में क्या है। तो इस बार आपका पॉलस से पहले छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, फिर री, और उसके बाद कोई भी आपका भिन्न स्वर होगा। भिन्न स्वर का मतलब हुआ कि ई में से कोई ई नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई भी स्वर हो जाए चलेगा, कोई भी चलेगा। उ इधर है तो इधर भी उ नहीं आना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए, भिन्न स्वर। री है, इधर री नहीं आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। समझ में आया? मतलब पॉलस से पहले जो भी लिखा हुआ है ना, इसके जैसा कोई सेम इधर नहीं आना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए। भिन्न का मतलब अलग आना चाहिए। ठीक है, तो अलग कोई भी आएगा तो आपको ई और ई को कहां चेंज करना पड़ेगा? यो में, हलंत के साथ, यो में, और वो भी हलंत के साथ। अगर उ रहेगा, इधर कोई भिन्न स्वर रहेगा तो उ को आप कहां चेंज करेंगे? वो में, वो भी हलंत के साथ। अगर इधर री रहेगा, इधर कोई भिन्न स्वर रहेगा तो आपको री को कहां चेंज करना होगा? रॉ में, वो भी हलंत के साथ। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए हैं। अब ट्रिक जान गए हैं तो बनाने का कोशिश भी करते हैं। चलिए बना के चेक करते हैं। ठीक है, देखिए, अति जोड़ आचार, अति प्लस आचार। ठीक है, तो इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? इसका संधि करना है, ध्यान देंगे प्लीज। अति में आप गौर करिए, अति उधर से हर्षिकार है, इसका मतलब ई आ रहा है, छोटा ई। ठीक है, अति छोटा ई, तो ई को मैंने बाहर कर दिया। ई आया तो ई को मैंने बाहर कर दिया। अब प्लस के बाद आइए, आ रहा है तो आ को भी मैंने बाहर कर दिया। मतलब अति में से ई को बाहर कर दिया, आचार लिखा हुआ है तो आ को मैंने बाहर कर दिया। अरे प्लस से पहले और प्लस के बाद में देखना है, यही ना देखना है। हाँ, तो मैंने इधर देखा, इधर ई है, इधर आ है। अब बताइए, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई के बाद आ आया ना जी, तो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई को कहां चेंज करेंगे? यो में। कहां चेंज करेंगे? यो में, आपको पता है। चलिए 1 मिनट। तो ई को जैसे ही अति में से ई को निकालेंगे तो जब इसमें से स्वर निकल गया, ई निकल गया, तो क्या होगा? हलंत के साथ होगा, क्योंकि इसका आपने स्वर निकाल दिया। अति, ई को हटा दिया तो में क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा, आधा तो हो जाएगा। तो अत, आधा तो लिख दिया। ठीक, प्लस य। आप बताइए, ई को अगर कोई भिन्न स्वर से मिलाया जाएगा तो कहां चेंज होगा? य में, तो य हलंत के साथ यहां पर लिखा गया। फिर आ का आ, चार का चार, 4 टुकड़ों में मैंने समझाने के लिए आपको बांटा है, 4 टुकड़ों में समझाने के लिए बांटा है। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे। यहां पर अति, तो ई को बाहर निकाल दिया, आचार में से आ को बाहर निकाल दिया। अब अति में से ई बाहर निकलेगा तो में हलन तो लगेगा ना जी, तो आधा हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर आप निकाल दिए हैं। ठीक, अब ई प्लस भिन्न स्वर क्या बनेगा? य, हलन के साथ, तो य यहां लिख दिया, और यहां आ और यहां चार। अब बताइए, अत और य में भी हलंत है, तो अत जो लिखाएगा तो आप तो को हलंत में लिखे हैं तो आधा तो कर सकते हैं। हलंत का मतलब क्या है? आधा है वो आपका वर्ग, तो आधा तो कर दिए। य में आ मिल गया,
य जो है, य को जो है अ पूरा कर दिया तो य पूरा बन जाएगा, तो यहां से हलंत हटेगा। अरे य में अगर अ मिलेगा तो य का हलंत हटेगा ना जी, तो य पूरा बनेगा, तो य पूरा लिख दिए। और आ है तो आ करिएगा, तो आ करिए या करिए, बात वही है। अचार, अत्याचार। हलंत को पूरा करने के लिए उसके पहले, उसके बाद में कोई आपका वोवेल आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, तो उसको पूरा कर देगा, तो हलंत वहां से हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अत्याचार। ठीक, एग्जाम में 4 को भाग करके नहीं पूछेगा, यही 2 को पूछेगा और ये पूछेगा। ठीक है, वो समझाने के लिए उतना मैंने तोड़ा है उसको। ठीक है, आगे सु जोड़ आगत, तो सु उ हर्षौ है ना, उ तो उ को बाहर निकाल दिया, बोली ना सु, उ आ रहा है, हर्षौ आ रहा है, उ, और आगत में आ रहा है पहले, प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो आप बताइए, आप सु में से उ निकालिएगा तो 100 में हलंत बचेगा ना, 100 तो आधे ना बचेगा जी, तो उसमें हलंत लगाएंगे ना, तो हलंत लगा दिया। अब उ प्लस भिन्न स्वर क्या बनेगा, व, और वो भी हलंत के साथ, तो व लिखा यहां पर, हलंत भी लगा दिया। ठीक, अब आ, तो आ का आ लिखिए, आ यहां में लिखिए, चाहे यहां पर आ लिखिए, आ अगत। ठीक, अब इसको पूरा जोड़िए, पूरा जोड़िए। 100 में भी हलंत है, व में भी हलंत है। देखिए व के बाद अ है, तो व जो है अ को ले लेगा तो व पूरा हो जाएगा, और आ है तो व कर वा हो जाएगा। लेकिन 100 के बाद कोई भी स्वर है, इसलिए 100 आधा लिखाएगा, और वाह अगत, स्वागत हो गया। है ना आसान, मतलब यहां से आपको मैच करिए, फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है, पूरा ये फॉर्मूला से क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अति जोड़ अधिक, इति जोड़ आदि, प्रति जोड़ एक, ये आपको बनाना है, ये आप बनाइए, ये आपके लिए। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, तब ये फॉर्मूला देखिए, बनाइए। अगला आपका है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि का भी ट्रिक है। प्लस से पहले वाला जो स्थान होता है उसमें ए, ऐ, ओ, औ रहेगा, एकदम फिक्स है। अगर प्लस से पहले अगर ये चारों अगर दिख जाए, इसका मतलब है अयादि संधि है। और प्लस के बाद कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, मतलब इसमें से कोई नहीं आना चाहिए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। यहां कैसे बोल रहा था, कोई भिन्न स्वर आ जाए। ठीक है, तो ए को कहां चेंज करेंगे, आय में, हलंत के साथ, यह लिखा हुआ है। आय को आय में हलंत के साथ, ओ को अव में हलंत के साथ, और अव को आव में हलंत के साथ। मतलब ये चारों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर अगर आएगा, तो भिन्न स्वर अगर इसके बाद कोई भी आ रहा है, तो ए को आय में, आय को आय में, ओ को अव में, औ को आव में, ऐसे चेंज करना है। तो पहले कुछ तोड़ के हम बताते हैं, फिर जोड़ के बताएंगे बढ़िया से कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से अयादि संधि को। गौर करेंगे, यहां पर ने प्लस अन है, क्या लिखा हुआ है, ने प्लस अन। तो आप गौर करेंगे ने, तो ने बोलने के लिए आपको ए बोलना पड़ रहा है, क्या बोलना पड़ रहा है, ए, तो ए को बाहर निकालेंगे। प्लस के बाद अन, तो अ को बाहर निकालेंगे, तो ए और अ। ठीक, अब बताइए, अब आप बताइए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर, ए के बाद भिन्न स्वर आ आया है, तो ए को कहां चेंज करेंगे, आय में, ए को कहां चेंज करेंगे, आय में। तो मैंने क्या किया कि ने में से ए को निकाल दिया, तो स्वर हट गया, तो नौ में हलंत बचेगा। ठीक, और ए और भिन्न स्वर कहां चेंज हो जाएगा, आय में, तो आय आ गया, वो भी हलंत के साथ। ठीक, और यहां पर है, और का अ लिखिए और नौ का न लिखिए, तो अन तो बन ही जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, 9 में हलंत लगा हुआ है और यहाँ पर अ है, तो जब 9 से अ मिल जाएगा तो 9 पूरा हो जाएगा। अरे भाई 9 में हलंत है, और ठीक ठाक आपको लग रहा है स्वर। ठीक, तो अ जब 9 से मिलेगा तो 9 पूरा होगा ना, तो 9 पूरा ये लिख दिए, हलंत हटा दिए 9। ठीक, य में भी हलंत है, इसके बाद अ है, तो अ से जब य मिलेगा तो य में से भी हलंत हटेगा, तो य पूरा लिखाएगा, और फिर 9, तो नयन बना, मना ना नयन। अब आगे पो जोड़ अन, पो जोड़ अन। अब बताइए, यहां पर ओ है, पो ओ। ठीक, अब यहां अन, तो अ को ले लीजिए,
प्लस के बाद बोला। अब बताइए पो में से ओ हट जाएगा तो प में हलंत बचेगा, ठीक बचेगा ना जी। अब उसके बाद ओ के बाद ओ जो यहां पर आप देख रहे हैं ओ, तो ओ मैंने यह लिखा है, तो ओ के बाद आप गौर करिए कि ओ के बाद अगर भिन्न स्वर अगर आएगा तो ओ को कहां चेंज करेंगे, अब में। कहां चेंज करेंगे, अब में। तो यहां अब हुआ वो भी हलंत के साथ। फिर यहां पर अब जो बच गया वो अ लिखिएगा और न का न लिखाएगा। तो अब बताइए तो ये वाला रूल चल रहा है ना जी, ये वाला अब वाला। तो देखिए प में जब अ मिलेगा तो प पूरा बना, अब व में हलंत है अ मिल गया तो व भी पूरा बन गया, तो प व और न पवन हो गया पवन, ठीक है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन तो बार बार पूछा है एग्जाम में, सब वर्ड बहुत बार पूछा है इसलिए पूरा वर्ड लिख दिए हैं, जो कहीं से आ जाए छुट में नहीं करेगा, यही सब वर्ड बार बार पूछा है एग्जाम में। हमने बनाना यहाँ सिखा दिया और यहाँ भी कुछ सिखा देंगे और यही वर्ड रहेगा, आयाती संधि रहेगा। कैसे कैसे बना है एक बार देख लीजिए। ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, तो यहाँ पर ए आ रहा है, ए है तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या आया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा न यन, ठीक। यहां तो बता दी ना, अब यहां शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। से ए और भिन्न स्वर तो क्या हो जाएगा शयन, क्योंकि और आय में चेंज होगा तो शयन। गए जोड़ अक, तो गए ये तो क्या हो जाएगा आय, आय है ना जी, तो आय हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा गायक, ठीक है। भो जोड़ अन, तो ओ तो क्या औ में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भवन, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, ठीक है। बार बार यही एग्जाम में पूछा आपसे, हम याद रखेंगे ए के साथ कोई अगर भिन्न स्वर आएगा तो आय में चेंज होगा, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय में चेंज होगा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो औ में चेंज होगा, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आव में चेंज होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से, दो बार एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दो का आपका और बच गया है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये भी दो कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा। लोग अंदाजे एग्जाम में टिक मारता है, आपको पूरा का पूरा पहचानना भी आएगा और बनाना भी आता रहेगा। आराम से टिक मारिए, 50 का 50 सही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।